हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आर यू गाइज गुड रिवाइजिंग? सब बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अच्छा, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कैसे हो सब लोग, सीरियसली बताओ। आर यू ऑल गुड? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब बढ़िया से रिवाइज कर रहे हो? आर यू गाइज रिवाइजिंग नाइसली? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। सब लोग रिवीजन भी कर रहे हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। बहुत खुशी होती है मुझे जब आप लोग डेली शो अप करते हो क्लासेस में। टुडे इज डे नंबर 54 ऑफ द PYQ चैलेंज and you guys are showing up without fail. I am so proud of you. Hats off everyone, hats off. बहुत खुशी हो रही है। सो इसी तरीके से ना डेली आते रहा करो क्लासेस में, रिवीजन करते रहा करो, मेरे साथ नोट्स बनाते रहा करो। 3 हफ्ते एक्स्ट्रा मिल गए हैं हमको, क्यों ना इसका भरपूर फायदा उठाया जाए। अपॉर्चुनिटी भगवान दे रहे हैं, है ना? हमारे लिए तो यूपीएससी भगवान हो गया यहाँ पर, राइट? यूपीएससी ने 3 हफ्ते की एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दे दी। अब तो डबल रिवीजन करेंगे, डबल ट्रिपल रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे। सीसैट को मत छोड़ना बिल्कुल भी, सीसैट बहुत बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है? अब तो कोई कमी है ही नहीं। बैकलॉग्स कवर करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, वील डू एवरीथिंग वेरी नाइसली। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन, क्योंकि आपने सॉल्व तो किया होगा, मैंने टेस्ट का लिंक आपको सुबह दिया था टेलीग्राम पे, तो आपने सॉल्व भी किए होंगे क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है? अब देखो, क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, और आपको पता है मैं 2023 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको। वी आर प्रैक्टिसिंग 2023 PYQ। 16 नंबर, वैसे तो 24 नंबर का आया था इन्वायरमेंट इकोलॉजी, मैंने 8 क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है? Which one of the following makes a tool with a stick to scrap insects from a hole in a tree or a log of wood? करेक्ट आंसर है ओरंगुटन। मैंने और ओरंगुटन, आपको मुझे याद है 25 फरवरी को पढ़ाया था डीएनए क्लासेस में। देखो मुझे, मेरी मेमोरी कितनी शार्प है, मुझे याद है पढ़ाया था मैंने आपको। इफ नॉट 25 फेब के मंथ में तो पढ़ाया ही था। देखो, जब ओरंगुटन की बात करते हैं ना, इनको अब आर्बोरियल बोला जाता है। आर्बोरियल मतलब वो जानवर जो सबसे ज्यादा टाइम कहाँ गुजारते हैं। दे स्पेंड देयर टाइम ऑन दी ट्रीज। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ओरंगुटन, इनको सबसे इंटेलिजेंट प्राइमेट भी बोला जाता है, बिकॉज दे हैव द पावर टू मेक टूल्स आउट ऑफ ट्री, वुड्स एंड लॉग्स एटसेट्रा। एंड जो आर्बोरियल का मतलब एक ये भी होता है, व्हेन यू द लोकोमोशन ऑफ एनिमल्स इज मोस्टली ऑन ट्रीज, मूवमेंट उनकी ट्रीज पे, रहना सहना सब ट्रीज पे ही रहता है। ग्रेट एप्स हैं, सुमात्रा बोर्नियो में भी पाए जाते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया में भी पाए जाते हैं। और इनकी जो एक फिंगर होती है ना, इट हैज द कैपेबिलिटी टू रीच इनटू एनी होल ऑन दी ट्री वुड और लॉग। ओके, तो वहां से क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को निकाल, स्क्रेप कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। बहुत लंबे लंबे हाथ पैर होते हैं इनके, ठीक है? एंड इनका जो आईयूसीएन स्टेटस होता है, वो क्या होता है? इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मुझे याद है कल जब हमने पोस्टपोनमेंट का अनाउंसमेंट किया था ना, कि प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गए हैं, 16 जून को होंगे, तब विमल सर ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में पढ़ाया था आपको। तो दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। विमल सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर्स जो नॉर्मली एनिमल्स का नाम लेते हैं, ठीक है, उनको, वो जो होते हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। जिनका नॉर्मली नाम नहीं लिया जाता ना लोगों के द्वारा, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं, ठीक है? या वो फिर बिल्कुल ही थ्रेटेंड स्पीशीज हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि उनका ज्यादा नाम नहीं लिया जा रहा, ज्यादा लोग उनके बारे में जानते नहीं है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है ना? ऐसे थोड़े से टिप्स ट्रिक्स होते हैं जो आप याद रखा करो। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Now, when we talk about the second question, another important point here is this question talks about the green hydrogen. अब आपको पता होगा अलग अलग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है आजकल न्यूज़पेपर में, right? Even our finance minister talked about different kind of hydrogen during the budget, because these hydrogens are used in different infrastructural projects. तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो आपके हैवी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट्स, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी सोर्स को यूज करते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब एक एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनका कोई एक एग्जाम्पल दो, तो सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे मेरे दिमाग के अंदर जो आ रहा है वो है अमोनिया, ठीक है? तो इस तरीके से हमें ये पढ़ना जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन अलॉट। अब देखो, ग्रीन हाइड्रोजन तो एक टाइप हो गया। हाइड्रोजन में अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि ग्रे हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आपका ब्लैक हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है? देर आर, वैसे तो मैं आपको नोट्स भी बना के दिखा देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल मेक नोट्स साइमल्टेनियसली विद यू गाइस, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
हाँ, तो देखो जब हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अलग अलग टाइप्स होते हैं हाइड्रोजन के। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है ग्रे हाइड्रोजन, देन वी हैव द ब्लू हाइड्रोजन, देन वी हैव द ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये बेसिक टाइप्स है हमारे हाइड्रोजन के। ऐसे ही ब्राउन हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, ब्लू हाइड्रोजन तो हमने लिख ही लिया, ब्लैक हाइड्रोजन भी होता है, बट बेसिक ये मेजर टाइप्स है। ब्राउन हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं ना, इट इज प्रोड्यूस्ड, राइट इट डाउन, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग कोल। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। ग्रीन हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग, और यू कैन से इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, देन व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लू हाइड्रोजन बेसिकली इज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, इसको नेचुरल गैस से बनाया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू थ्रू लिग्नाइट, थ्रू लिग्नाइट गैसिफिकेशन। ठीक है, और कोल। ओके, सो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन दैट यू गाइस शुड रिमेंबर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सिंपल और सबसे इजी क्वेश्चन था। जब भी इन्वेसिव स्पीशीज की बात आएगी, व्हेनेवर व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेसिव स्पीशीज, ऑलवेज रिमेंबर कि इसकी लिस्ट IUCN ही बनाता है। कोई भी तरीके की स्पीशीज है, उसकी लिस्ट प्रिपेयर करने का काम होता है IUCN का। ठीक है, पूरा डेटाबेस होता है जो IUCN तैयार करता है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब देखो यहां पर एक्टिविटीज की बात की जा रही है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज ओवर हियर। फर्स्ट एक्टिविटी एज यू कैन सी इज, पहला एक्टिविटी आपको बोला जा रहा है स्प्रेडिंग फाइनली, spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively. Second statement says increasing the alkalinity of oceans by adding lime, capturing CO2 released by various industries, pumping it into abandoned subterranean mines. How many of the above activities, ये है पैटर्न चेंज वाला क्वेश्चन। ठीक है, दे आर आस्किंग हाउ मेनी ऑफ द above activities are often considered and discussed फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या पूछा जा रहा है, कार्बन कैप्चर का एंड सीक्वेस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। की टॉपिक्स को लिखना बहुत जरूरी हो गया है, लिखना चाहिए कि कौन से की टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, जिसको हम CCS भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज दी process of capturing, it is the process of capturing carbon dioxide emissions from various sources and storing, please make notes with me, मेरे साथ साथ notes बना लो, and storing or utilizing them to reduce their impact, on atmosphere. ओके, एटमॉस्फेयर पर उनका इम्पैक्ट रिड्यूस कर लिया जाए, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कैप्चर किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, और स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स, बेसिकली इससे क्या होता है, इस एक्टिविटी को बोला क्या जाता है, एनहांस्ड वेदरिंग बोला जाता है। एक्टिविटी 1 इज नोन एज इनहैंस्ड वेदरिंग। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि बसाल्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और स्टेबल कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कार्बन को स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मर्क्यूरी पॉल्यूशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर बताओ जरा कौन सा टर्म यूज होगा, कौन सा की टर्म विल बी यूज्ड हियर। मर्क्यूरी pollution is the key term which will be used over here. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, एवरीवन क्लियर। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, चलो मैं वेट कर रही हूं, अगर पॉइंट क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो फटाफट से।
लेट मी नो, फटाफट से बताओ जल्दी से. इफ द पॉइंट्स आर क्लियर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में. ठीक है. ओके, ठीक है, जल्दी से बताओ. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सबको पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं. अच्छा ये बताओ, आप लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में? पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और अब ये नया फॉर्मेट है कि हम नोट साइमल्टेनियसली बना रहे हैं. तो आर यू गाइज एंजॉयिंग इट एवरीवन? सबको मजा आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. व्हेन वी टॉक अबाउट द मर्क्यूरी पोल्यूशन, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको स्टार बना लो. पहली बार पूछा गया है ये कॉन्सेप्ट, बाय द वे अगर मैं आपको बताऊं, पहली बार पूछा गया है. हमें पता है, मैं दूसरा इंक यूज करती हूँ इसमें, जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस, व्हेन वी टॉक अबाउट मर्क्यूरी, ओके, मर्क्यूरी क्या होता है? मर्क्यूरी इज अ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट. ठीक है, कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन एयर एंड इट इज फाउंड इन वाटर, इट इज फाउंड इन सॉइल. अगर मर्क्यूरी से एक्सपोज हो जाते हैं ना हम, चाहे छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, तो इट कैन क्रिएट वेरी डेंजरस एंड सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो जब हम गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यस, गोल्ड माइनिंग इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पॉल्यूशन इन द इंटायर वर्ल्ड. ओके, तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं. कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, सबको पता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कैन ऑल्सो कॉज स्किन इन्फेक्शंस. देर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी. यस, मर्क्यूरी बहुत टॉक्सिक एलिमेंट होता है, मैं लिख देती हूँ. इट इज अ वेरी टॉक्सिक एलिमेंट. देर इज नो लेवल ऑफ सेफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी. नहीं, छोटे सी भी अमाउंट का मर्क्यूरी से अगर कॉन्टैक्ट हो गया तो काफी सीरियस प्रॉब्लम स्किन को, बॉडी ऑर्गन्स को कॉज हो सकती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज सिक्स्थ क्वेश्चन. एवरीवन, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं. तो सिक्स्थ क्वेश्चन में, विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और मुझे इसका आंसर बताना फटाफट से. रीड द क्वेश्चन केयरफुली and tell me the answer. I am waiting for your comments in the comment section. जल्दी से बताओ. Everyone, I am waiting for your answers. भाई जल्दी से बताओ, फिर मैं explain करूंगी. Then I'll explain. Very good. Yes, only one is correct. Answer is only one. Which statement is correct? Let us see. ठीक है, तो देखो जब हम बात करते हैं, अगेन मैं दूसरा पेज यूज कर ही लूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज अबाउट recirculating aquaculture. ठीक है, नाउ बेसिकली सिस्टम. ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, इट इज अ काइंड ऑफ फिश फार्मिंग सिस्टम. इट इज अ काइंड ऑफ फिश फार्मिंग सिस्टम. इस सिस्टम में वाटर को किया जाता है रिसाइकल एंड रीयूज आफ्टर ट्रीटमेंट. ठीक है, अब बायोफिल्टर्स, यहीं पर जब हम बायोफिल्टर्स की बात करते हैं, बायोफिल्टर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. ओके, to serve as biologically filter, to basically biologically filter out the waste products. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? तो स्टेटमेंट 1 तो आपका गलत है. बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड. नो, दिस इज रॉन्ग. जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स या मटीरियल्स डिसॉल्व होते हैं ना पानी में, उसको रिमूव किया जाता है, अनईटन फिश फीड को नहीं. सिर्फ सॉलिड वेस्ट आर यूजुअली मैनेज्ड थ्रू अदर मीन्स. बायोफिल्टर्स पानी के अंदर प्रेजेंट टॉक्सिक एलिमेंट्स को निकालने के लिए यूज होता है. तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया यहाँ पर. सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाइट्रिफिकेशन कहते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को. बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट. नाइट्रिफिकेशन होता है ये. ठीक है, दैट इज करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर. नो, ठीक है, इट डोंट इंक्रीज द लेवल ऑफ फॉस्फोरस इन द वाटर. इनफैक्ट एक्सेस फॉस्फोरस से तो क्या हो जाएगा कि एल्गल ब्लूम शुरू हो जाएगा. वीड जैसे बोलते हैं ना, ऐसी एल्गल ब्लूम होता है. दैट विल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ यू कैन से वेजिटेशन इन दी वाटर. ठीक है, इन दी कोस्टल एरिया. ठीक है, सो दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओनली वन, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. बाकी फर्स्ट एंड थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है. ठीक है, चलो सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग फौना: लायन टेल्ड मकैक, मालाबार सिवेट, सांबर डियर.
हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट? देखो नॉक्टर्नल का मतलब समझ आ गया, जो रात को एक्टिव रहता है वो नॉक्टर्नल होता है। कोई मुझे बता सकता है रात को पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में यहाँ पर? जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग। हाउ मेनी ऑफ यू आर ओके? काफी बच्चे हैं जो रात को जगते हैं लेट, है ना, और काफी ऐसे हैं जो सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं। नॉक्टर्नल, मैं भी नॉक्टर्नल ही हूँ, ठीक है। दैट मीन्स आई एम वेरी एक्टिव एट नाइट, क्योंकि सारे नोट, सारे माइंड मैप, सब कुछ रात को ही बैठ के बनाने का टाइम मिलता है ना। बट अपनी स्लीप साइकिल सही करनी है, ठीक है। वेरी गुड, ओनली टू आर करेक्ट। सो लायन टेल्ड मकैक, दे आर डायोनल। तो देखो सुपर कलाम ने ड्राइंग भी बना के दी है ताकि आपको क्लियरली डिस्टिंक्शन समझ आए। ऐसे ही मालाबार सिविथ जो होते हैं दे आर नॉक्टर्नल। सांबर डियर क्या होते हैं? क्रेपस्क्यूलर होते हैं, विच मीन्स दे आर एक्टिव ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? एवरीवन पॉइंट क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। वैसे तो आंसर दिया हुआ है, बट आपका होमवर्क क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि आपका होमवर्क ये है, इस क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में आप बताओगे बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी का मेन एम क्या होता है। मेन एम, सिर्फ एक ही एम बताना है। वैसे तो काफी सारे एम्स हैं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक एम बनाना है, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी बीएमसी के बारे में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? ये आपका होमवर्क है आज का, और मैं पर्सनली सबके होमवर्क चेक करती हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट्स करते हो ना, वो मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, क्लास के बाद आधा घंटे तक आई वेट फॉर योर कमेंट्स ओनली। सो दिस इज योर टास्क नंबर 1। सेकंड टास्क पता है क्या है? कि जैसे हमने नोट्स बनाए ना आज क्लास में, ऐसे ही आज के पीवाईक्यू के नोट्स आपको बनाने हैं। एंड यू हैव टू शेयर योर पिक्चर ऑफ योर नोट्स। अगर आप अपने साथ ही सेल्फी लेते हो क्लास देखते वक्त, तो सेल्फी विद अर्पिता मैम हो जाएगा, है ना। हैशटैग भी डाल सकते हो, यू कैन शेयर इट ऑन ट्विटर और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, जहां भी आप एक्टिव हो। टैग कर सकते हो मुझे, टैग कर सकते हो सुपर कलाम को। बट इससे क्या होगा कि आप लोग बहुत एक्टिव भी रहोगे, ठीक है। सोशल मीडिया का सही यूसेज हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को समझ आएगा कि ऐसे नोट्स बनाए जा सकते हैं, है ना, रिवाइज करने के लिए। प्लस इट विल इंकरेज मी एंड टीम सुपर कलाम एज वेल। ओके, तो ये 2 टास्क हैं, देखती हूँ आज कितने बच्चे ये टास्क पूरा करते हैं। आई एम गोइंग टू वेट फॉर दैट सेल्फी विद अर्पिता मैम वाला जो आपने ट्रेंड शुरू किया है, ठीक है। आई एम गोइंग टू वेट फॉर इट। ओके, आई रियली इंजॉय टेकिंग क्लासेस विद ईच वन ऑफ यू, बिकॉज आप लोग पता है कौन हो? आप लोग मेरी मोटिवेशन हो हर सुबह उठने की, वरना लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। बट जब मुझे याद आता है ना, अरे सुबह की क्लास लेनी है, शाम की क्लास लेनी है, 12 बजे की पावर रिवीजन क्लास लेनी है, अरे मेरे स्टूडेंट सारे आने वाले होंगे, मेरी फैमिली तो हो गए हो ना अब आप, रोज हम आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स ना भूल जाती हूँ ऑटोमेटिकली। यही याद आता है कि इन लोगों के लिए स्माइल करना है आज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द रीजन ऑफ माय हैप्पीनेस एंड फॉर द बीइंग द रीजन कि व्हाई आई एम स्माइलिंग amidst all the challenges in life. Thank you so much.